हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल निफ्टी ब्लैक डेविल। दोस्तों, यस्टरडे मार्केट ने पूरा साइडवेज मूव दिया, जैसा कि हम लोग एक्सेप्ट कर रहे थे कि साइडवेज मूव आएगा और वैसा ही साइडवेज मूव रहा। इसका रीजन ये भी रहा क्योंकि इसमें मंडे को मिड कैप की एक्सपायरी है और मिड कैप की एक्सपायरी जो है वो एबव होने वाली है, इसलिए मार्केट डाउन नहीं गया। मार्केट इसी कारणवश यस्टरडे जो है साइडवेज रहा। कंफ्यूज किया लोगों को कि डाउन साइड में जाएगा, लेकिन डाउन साइड नहीं गया। ओपनिंग भी उसने गैप अप ओपनिंग दी, जबकि गैप डाउन ओपनिंग देनी चाहिए थी अगर डाउन जाना था, लेकिन डाउन नहीं गया। ठीक है, अब हम लोग मिड कैप की एनालिसिस करेंगे। मिड कैप की मंडे को एक्सपायरी है और मिड कैप में बहुत ही अच्छा मूव आने वाला है, बहुत ही अच्छा मूव आने वाला है। मिड कैप में अगर किसी को बाई सेल करना है तो बहुत अच्छा दिन है, मंडे को प्रॉफिट बहुत अच्छा मिल सकता है मिड कैप में। मिड कैप का जो मार्केट है वो 20 से स्टार्ट हुआ दोस्तों, 20 अगस्त से, और इसने टोटली हाई बनाया हुआ है। फर्स्ट डे, सेकेंड डे, ठीक है, और ये थर्ड डे, और ये इसका फोर्थ डे है। फोर्थ डे डाउन में रहा थोड़ा, ठीक है। और इसका जो बेस्ट स्ट्राइक प्राइस है उस पर हम लोग अभी स्ट्राइक प्राइस के हिसाब से इसमें चर्चा करते हैं कि क्या हो सकता है। उसके बाद हम लोग चार्ट के हिसाब से देखेंगे। मिड कैप निफ्टी का जो बेस्ट स्ट्राइक प्राइस है वो है 12,725 CE और 12,725 PE। ये इस वीक के लिए बेस्ट स्ट्राइक प्राइस है। सी जो है वो यस्टरडे क्लोज हुआ है 245 पर, और पी जो है वो क्लोज हुआ है 9 पर, ठीक है। ये 9 पे क्लोज हुआ है। ये स्ट्राइक प्राइस कहां तक जा सकता है? ये स्ट्राइक प्राइस दोस्तों, स्ट्राइक प्राइस के हिसाब से बोल रहा हूँ, लास्ट वीक जो इसकी एक्सपायरी थी मिड कैप निफ्टी की, थोड़ा सा हम लोग पास्ट की एनालिसिस करते हैं। जो लास्ट एक्सपायरी थी इसकी, वो एक्सपायरी इसकी फ्लैट हुई थी, यानी मिड कैप निफ्टी लास्ट वीक के स्टार्टिंग में जहां ओपन हुआ था वहीं पे क्लोज हुआ, मींस लास्ट वीक की एक्सपायरी बिल्कुल फ्लैट हुई थी। तो जो इस वीक की जो एक्सपायरी है इसकी एबव होने वाली है, मींस एबव इतनी कि अभी जो स्ट्राइक प्राइस 245 का है, यस्टरडे जो क्लोज हुआ है 245 का, वो हो सकता है कि मंडे को थोड़ा गैप अप हो, और वो हो सकता है कि 300 के आसपास कहीं पर जाके ओपन हो, और ओपन होने के बाद ये सीधा मार्केट 500 को टच कर सकता है, ठीक। फर्स्ट टारगेट इसका जो है वो 500 हो सकता है, सेकंड टारगेट इसका 600 भी हो सकता है, ये 600 भी जा सकता है, ठीक है। लेकिन 600 हम लोग नहीं देखेंगे, हम लोग फर्स्ट टारगेट तक देखेंगे इसको। फर्स्ट टारगेट जो है इसका वो 500 तक हो सकता है। इसकी जो ओपनिंग है वो 300 के आसपास ओपनिंग हो सकती है, और टारगेट जो है वो 500 हो सकता है। और जो पी का स्ट्राइक प्राइस है वो धीरे धीरे जीरो की तरफ जा सकता है, और लास्ट में 0.05 पर आके क्लोज हो सकता है। ये अकॉर्डिंग टू स्ट्राइक प्राइस के हिसाब से एनालिसिस है मिड कैप निफ्टी की, ठीक है। ये आप लोगों को क्लियर कट समझ में आ गया होगा। 245 से 500 जाने का बहुत बड़ा रीजन इसका ये भी है क्योंकि लास्ट वीक जो एक्सपायरी हुई थी वो एक्सपायरी बिल्कुल फ्लैट हुई थी, ठीक है। एक्सपायरी फ्लैट हुई मीन्स पी की साइड का भी स्ट्राइक प्राइस जो है उसका प्रीमियम 0 हो गया था, और सी की स्ट्राइक प्राइस का भी जो प्रीमियम है वो लगभग 80 पर क्लोज हुआ था, मीन्स एक 0 पे है, एक 80 पे है। तो इस तरह से मार्केट काम नहीं करता है, मार्केट को एक को हीरो और एक को 0 बनाना होता है। तो लास्ट वीक नहीं बना पाया, कोई बात नहीं है, तो हो सकता है कि इस वीक इसकी क्लोजिंग इतनी ज्यादा बढ़ के हम लोगों को देखने को मिले, मींस मंडे को जो मूव आ सकता है वो मूव हो सकता है कि बहुत बड़ा आए, ठीक है। मिड कैप निफ्टी के लिए बहुत बड़ा आए, निफ्टी के लिए उतना बड़ा ना आए, लेकिन मिड कैप निफ्टी के लिए बहुत बड़ा मूव ये आ सकता है, ठीक है। ये है बेस्ट स्ट्राइक प्राइस के हिसाब से एनालिसिस।
मिड कैप निफ्टी की, और हम लोग चार्ट के हिसाब से इसकी एनालिसिस करते हैं। चार्ट क्या कह रहा है, ये दोस्तों चार्ट जो यस्टरडे इसने मूव जो दिया यस्टरडे, यहाँ पर मार्केट ओपन होता है इस लेवल पर, ठीक है, थोड़ा सा अप जाने के बाद सीधा मार्केट डाउन, और डाउन आने के बाद पूरा मार्केट साइडवेज, ठीक है, इसमें भी साइडवेज ही रहता है मिड कैप निफ्टी में, ठीक है। ये इसका एक सपोर्ट है, ठीक है, 12,950, ठीक है, 12,950 एक सपोर्ट है, और इसका जो फर्स्ट रेजिस्टेंस आया है वो है 13,100, ठीक है, ये एक रेजिस्टेंस फर्स्ट रेजिस्टेंस है। सेकंड रेजिस्टेंस है इसका 13,220, ये इसका सेकंड रेजिस्टेंस है, ठीक है। मार्केट हो सकता है कि टुमारो इस लेवल के आसपास कहीं पर ओपन हो सकता है, ठीक है, मार्केट हो सकता है कि इस लेवल के आसपास यहाँ पर ओपन हो, और यहाँ पर थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके इन सभी लेवल को ब्रेक करके मार्केट हो सकता है यहाँ तक पहुंच सकता है, ठीक है। इस तरह ये अकॉर्डिंग टू चार्ट एनालिसिस निकल के आती है, ठीक है। तो ये लेवल आप लोगों को अच्छी तरह ध्यान रखना है, ठीक है, ये लेवल आप लोगों को अच्छी तरह से ध्यान रखना है, ड्रॉ कर लेना अपने चार्ट में। और सपोर्ट और रेजिस्टेंस, ये इसका फर्स्ट सपोर्ट वो रेजिस्टेंस रहेगा, और ये एक इसका सेकंड रेजिस्टेंस रहेगा, ठीक है, और ये एक सपोर्ट की तरह काम करेगा 12,950। अगर मार्केट 12,950 के ब्लो अगर जाता है तो हम लोग फिर पी की साइड के लिए भी सोच सकते हैं, और अगर मार्केट 13,100 के ऊपर निकल जाता है तो हम लोग बिल्कुल कंफर्म हो जाएंगे कि मार्केट सी की साइड में ही जाएगा, और मार्केट 13,220 को टच करेगा, ठीक है। और इतना यहाँ से यहाँ जाने में मतलब मार्केट अभी जो लास्ट मतलब यस्टरडे जो क्लोज हुआ है वो 12,950 के आसपास क्लोज हुआ है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक जाएगा तो अपना जो टारगेट है स्ट्राइक प्राइस का जो अभी 245 पर है, वो स्ट्राइक प्राइस आराम से 500 को टच कर लेगा, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू चार्ट और अकॉर्डिंग टू स्ट्राइक प्राइस के हिसाब से भी बुलिश है बिल्कुल मार्केट। बुलिश इसलिए हो रहा है क्योंकि टुमारो मार्केट को निफ्टी को नीचे जाना था, लेकिन मार्केट निफ्टी नीचे नहीं गया। क्यों? क्योंकि उसको मिड कैप निफ्टी की भी एक्सपायरी को कंप्लीट करना है, उसका भी जो टारगेट है उसको भी कंप्लीट करना है, ठीक है। तो ये एनालिसिस है। बेस्ट स्ट्राइक प्राइस मैंने आप लोगों को बता दिया, दोबारा से आप लोग देख लें। बेस्ट स्ट्राइक प्राइस है जो इसका 12,725 सी और 12,725 पी, ठीक है। एक बात और इसमें आप ध्यान रखिए कि ये अभी 245 पर है इसका स्ट्राइक प्राइस। अगर ये स्ट्राइक प्राइस 200 से ब्लो हो जाता है, मतलब 199 भी अगर हो जाता है, 199 भी हो जाता है, तो ये 500 को टच नहीं करेगा, इतना आप लोग ध्यान रखना। मतलब इसको 199 एक स्टॉप लॉस आप मान सकते हो। 199 अगर हिट करता है तो हम लोग वहां से एग्जिट हो लेंगे। फिर हम लोग जो इसका नीचे का है वो हम लोग 170 देखते हैं कि 170 को तोड़ता है या नहीं। अगर ये 170 को भी नहीं तोड़ेगा तो हम लोग फिर से बुलिश की तरफ हो जाएंगे कि मार्केट क्या करने वाला है, ठीक है। तो ये एनालिसिस है मिड कैप निफ्टी की, जो मंडे को हो सकता है कि मंडे को पूरी तरह से ये काम करे, ठीक है। जो लोग नए जुड़ रहे हैं वो टेलीग्राम चैनल को भी में भी जुड़ सकते हैं और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग निफ्टी की एनालिसिस करते हैं, क्योंकि निफ्टी का ये वीक है बड़ा क्रूशियल होने वाला है, वो भी आप समझ सकते हैं। ये दोस्तों निफ्टी का चार्ट है। निफ्टी का चार्ट की जो एक्सपायरी थी यस्टरडे से पहले, वो एक्सपायरी बिल्कुल फ्लैट हुई है, आप लोग ये चार्ट में देख सकते हैं, ठीक है। यस्टरडे मार्केट ने क्या किया, यस्टरडे मार्केट बिल्कुल फ्लैट था, ठीक है। मैंने जो लेवल आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे भेज दिए थे
वो लेवल एग्जैक्ट काम किए। मार्केट यहाँ तक, मार्केट यहाँ पर ओपन होता है, रिवर्स आता है यहाँ तक, और उसके बाद पूरा ये मार्केट साइडवेज हो जाता है। ठीक है, कोई मूव नहीं आता है यस्टरडे मार्केट में। ठीक है, मार्केट अब नेक्स्ट क्या करने वाला, मार्केट मैंने आप लोग टेलीग्राम चैनल पे भेज दिया। मार्केट हो सकता है कि 25,000 को भी क्रॉस कर जाए इस वीक के लिए, लेकिन ये वीक थोड़ा सा क्रूशियल इसलिए है मैं आपको बता दूं, क्योंकि मार्केट हो सकता है कि इस वीक, ये मार्केट का फर्स्ट डे हो गया, फर्स्ट डे मार्केट क्लोज रहा। ठीक है, सेकेंड डे क्या कर सकता है, सेकेंड डे हो सकता है कि मार्केट गैप अप ओपन हो, गैप अप ओपन होने के बाद मार्केट सीधा अपसाइड चला जाए। ठीक है, 25,000 को भी टच कर सकता है, या फिर 24,950 को टच यहाँ पर करे, और इसके बाद मार्केट फिर से साइडवेज हो जाए। हो सकता है, पॉसिबिलिटी बन सकती है ऐसे। ठीक है, तो ये एक चांस इसमें बन सकते हैं सेकेंड डे। ठीक है, थर्ड डे भी हो सकता है कि थोड़ा बहुत मार्केट ऊपर जाए और वहीं पे जाके स्टे करे। फोर्थ डे हो सकता है कि मार्केट फिर, आप ध्यान से सुनिएगा, फर्स्ट डे साइडवेज रहा मार्केट, सेकेंड डे हो सकता है अप में जाए, थर्ड डे थोड़ा बहुत अप में जाके साइडवेज हो जाए, फोर्थ डे मार्केट फिर वहां से रिवर्स हो जाए। ठीक है, मार्केट फिर वहां से रिवर्स हो जाए, और फिफ्थ डे मार्केट हो सकता है कि इसी के आसपास यहीं पर क्लोजिंग कर दे, मींस 24,850 के आसपास क्लोजिंग कर दे। तो आप समझ सकते हैं कि फर्स्ट डे मार्केट यहां पर ओपन होता है। ठीक है, 24,800 के आसपास मार्केट ओपन होता है, मार्केट फर्स्ट डे एवब जाता है, सेकेंड डे, ठीक है, थर्ड डे, फर्स्ट डे साइडवेज रहता है, सेकेंड डे अप, थर्ड डे थोड़ा सा अप, और फोर्थ डे डाउन। ठीक है, और फिफ्थ डे बिल्कुल डाउन, और मार्केट वहीं पर आके क्लोज हो सकता है। ठीक है, ये इस तरह से निफ्टी की एक्सपायरी हो सकती है इस वीक के लिए। ठीक है, तो जो भी स्ट्राइक प्राइस हम लोग इसमें सिलेक्ट करेंगे, अभी सिलेक्ट नहीं किया है, अभी मंडे को सिलेक्ट करते हैं। मंडे को जो भी स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करेंगे, मींस अगर वो जैसे स्ट्राइक प्राइस 150 का है, तो वो हो सकता है कि 300 के आसपास जाए। ठीक है, उसके आसपास जाए, यानी 260, 280, 300 इसके आसपास जाए, और उसके बाद वही स्ट्राइक प्राइस धीरे धीरे जीरो हो सकता है। ठीक है, इसी तरह पी के साइड का भी कोई भी स्ट्राइक प्राइस है 150, वो पहले 250 के लेवल तक जाए, और उसके बाद वो भी, मतलब दोनों स्ट्राइक प्राइस इस वीक में जीरो हो सकते हैं। ठीक है, ये पॉसिबिलिटी निफ्टी की एनालिसिस में वो बन के आ रही है, क्योंकि ये लास्ट वीक ये मंथ का लास्ट वीक है। मंथ का लास्ट वीक आप समझ सकते हैं, मंथ के लास्ट वीक में जो वॉलिटी होती है वो बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, मंथ के लास्ट वीक में वॉलिटी बहुत ज्यादा होती है, इसलिए ये वीक थोड़ा क्रूशियल होने वाला है निफ्टी के लिए। ठीक है, दोनों पॉसिबिलिटी इसमें बन रही है। चार्ट में क्या है, चार्ट में मैंने आपको बता दिया, मार्केट हो सकता है कि मंडे को और ट्यूसडे को ऊपर की तरफ जाए। ठीक है, उसके बाद वेडनेसडे को और थर्सडे को मार्केट डाउन की तरफ जाए। ठीक है, और मार्केट हो सकता है इसी लेवल पे क्लोजिंग कर दे। तो ये एनालिसिस है। मंडे को एनालिसिस है, मंडे को एनालिसिस पूरा है कि मार्केट अप ट्रेंड में ही रहे, गैप अप ओपनिंग के बाद अप में जा सकता है। ये मंडे की एनालिसिस है। लेवल मैंने आपको ड्रॉ कर दिए हैं, टेलीग्राम चैनल पे भी मैं लेवल को भेज देता हूँ, उस लेवल को आपको फॉलो करना है। जो लेवल मैं एक्चुअल में भेजता हूँ वो लेवल मैं गिफ्ट निफ्टी के हिसाब से ही भेजता हूँ आप लोगों को। हाँ, मैं अपने से लेवल नहीं बनाता हूँ, गिफ्ट निफ्टी जो लेवल देता है मैं उसी के हिसाब से लेवल आपको भेजता हूँ। वो लेवल जो है वो एकदम सटीक होते हैं। आप यस्टरडे का देखिए, ये ऑलरेडी मैंने आपको लेवल दे रखा था। अब यस्टरडे का देखिए, ये लेवल मैंने ऑलरेडी दे रखा है मार्केट में। अगर आप काफी नीचे से भी जाएंगे, आप अगर काफी नीचे से भी देखेंगे, तो ये लेवल जो मैंने दे रखे ना आप लोगों को, ये लेवल बहुत ही सटीक लेवल बैठते हैं। ये ऑलरेडी मैं टेलीग्राम चैनल पे आप लोगों को दे रखा है ये लेवल। इसके ऊपर भी लेवल है, मैं आपको वो भी ड्रॉ करके टेलीग्राम चैनल पे भेज दूंगा। ठीक है, मार्केट देखिए यस्टरडे वो यहाँ से रिवर्स हो जाता है, इसी लेवल से पूरा रिवर्स हो जाता है, इस लेवल से रिवर्स होकर पूरा मार्केट साइडवेज हो जाता है। ठीक है,
एक्सपायरी के दिन क्या किया, एक्सपायरी का एक कैंडल थोड़ा सा अप की तरफ हुआ और फिर डाउन, ठीक है, फिर ये डाउन पूरा साइडवेज, ठीक। तो ये एनालिसिस है निफ्टी की एनालिसिस। हम लोग बैंक निफ्टी की भी एनालिसिस करते हैं। ये दोस्तों बैंक निफ्टी का चार्ट। बैंक निफ्टी में यस्टरडे पूरा साइडवेज रहा बैंक निफ्टी, ठीक है, आप लोग देख सकते हैं। और उससे एक दिन पहले भी मार्केट ने लास्ट में मूव दिया था, ठीक है, मार्केट ने लास्ट में मूव दिया था। अच्छा, ये तो एक्सपायरी का चार्ट है, सॉरी दोस्तों, ये है 22। मार्केट ने फर्स्ट डे पूरा साइडवेज एंड सेकंड डे भी पूरा साइडवेज रहा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि मार्केट पूरा साइडवेज की तरह काम कर रहा है। मार्केट जब भी भागेगा तो इसको इस लेवल को ब्रेक करना ही पड़ेगा। अभी इस लेवल को ब्रेक नहीं कर पा रहा है मार्केट, आप देख सकते हैं इस लेवल को ब्रेक नहीं कर पा रहा है और ये एक पूरा साइडवेज जोन है, ठीक है। मार्केट इसके अंदर ही कामकाज कर रहा है। ये लेवल आप लोगों को याद रखने, ये सपोर्ट है 50,800 का, ये सपोर्ट है और जो रेजिस्टेंस है वो है 51,100 का, ये रेजिस्टेंस है, ठीक है। इसको मार्केट ब्रेक नहीं कर पा रहा है किसी भी साइड में। मार्केट किसी भी साइड में ब्रेक करेगा तो बहुत अच्छा मूव देगा। हो सकता है कि मूव मंडे को ही हम लोगों को मिल जाए, ठीक है। मंडे को हो सकता है गैप अप ओपनिंग के बाद सीधा मार्केट अप ट्रेंड में जा सकता है, ठीक है। डाउन ट्रेंड की भी हम लोग पॉसिबिलिटी रखेंगे। अगर इस लेवल को ब्रेक करता है तो हम लोग उसको सोच सकते हैं कि डाउन ट्रेंड में भी निफ्टी जा सकता है, लेकिन लेवल को आप लोगों को ध्यान रखना है। टेलीग्राम चैनल पर भी मैं लेवल को डाल दूंगा। ये आपको जो हमारा फर्स्ट रेजिस्टेंस है वो 51,100 और सेकंड रेजिस्टेंस हमारा निकल के आ रहा है कि ये है 51,300, ठीक है। 300 के आसपास का रेजिस्टेंस हमारा सेकंड निकल के आ रहा है। तो हो सकता है कि मार्केट फिर अप ट्रेंड में ही चला जाए और मार्केट हो सकता है कि 51,700 को भी मंडे को टच कर सकता है। 51,700 को भी मार्केट टच कर सकता है, ठीक है दोस्तों। 50,700 राइट, ठीक है, उस लेवल को भी मार्केट टच कर सकता है। तो इतना आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। थोड़ा सा हम लोग ये होगी आपकी बैंक निफ्टी की एनालिसिस। अप ट्रेंड है, अप ट्रेंड में मार्केट जा सकता है। और गिफ्ट निफ्टी का चार्ट को भी हम लोग थोड़ा सा एनालाइज कर लेते हैं। ये है दोस्तों गिफ्ट निफ्टी का चार्ट। गिफ्ट निफ्टी जो है वो यस्टरडे किस लेवल पे क्लोज हुआ था, वो यस्टरडे हुआ था 24,800, इस लेवल पे क्लोज हुआ था 24,842 के लेवल पे क्लोज हुआ था। और मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने अप ट्रेंड लेके मार्केट इस समय 24,950 पर क्लोज हुआ है। 24,950 पर मार्केट क्लोज हुआ है। तो मार्केट गिफ्ट निफ्टी के हिसाब से भी मार्केट अप ट्रेंड में ही है। तो मार्केट जो है वो मिड कैप निफ्टी पे ज्यादा इफेक्ट करेगा क्योंकि उसकी एक्सपायरी है। तो मिड कैप निफ्टी हो सकता है कि अपने अप लेवल पे पहुंच जाए, जो भी उसका हाई टारगेट है उस लेवल पे मैंने एनालाइज करके आप लोगों को बता दिया है। तो गिफ्ट निफ्टी के हिसाब से भी मार्केट पूरा बुलिश की तरफ सिग्नल दे रहा है। हो सकता है कि मार्केट जैसे ही मार्केट इस लेवल को तोड़ेगा, आप ड्रॉ कर लीजिएगा, जैसे ही मार्केट इस लेवल को तोड़ेगा, ठीक है, मार्केट फिर अप ट्रेंड में फिर से गिफ्ट निफ्टी के हिसाब से भी अप ट्रेंड में मार्केट चला जाएगा, ठीक है। तो ये एनालिसिस है आपकी मिड कैप निफ्टी, निफ्टी एंड बैंक निफ्टी की। तो जो भी भाई यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और टेलीग्राम चैनल पे आप लोग जुड़ सकते हैं। वहां पर मैं आपको टिप्स देता हूं कि निफ्टी या बैंक निफ्टी या एक्सपायरी डे के दिन कि कौन सा बेस्ट है, क्या आपको कहां पर खरीदना है, कहां पर नहीं खरीदना है। ठीक है दोस्तों, बाय, टेक केयर, थैंक यू।